हाँ, It's raining by the way. अब हम आए हैं टाउन और सीधे हम जाएंगे नेक्स्ट, क्योंकि अहमद की तबीयत जो है ना वो थोड़ी ठीक नहीं है। अभी गाड़ी में मैंने इसको दवा पिलाई है। अहमद, हाउ इज़ योर फीलिंग नाउ? हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक। बी केयरफुल। तो मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, लाइक दिन बड़े हो गए हैं। तो इस वक्त 5 बज रहा है तो काफ़ी रोशनी है, वरना तो 4 बजे हम आते थे तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा होता था। लेकिन अभी 5 बज रहे हैं और काफ़ी रोशनी हुई हुई है। अब जो है वो 8 बजे तक रहती है रोशनी। हम यहाँ आए हैं और बूंदाबांदी शुरू हो गई है और ठंड भी इतनी लग रही है। शुक्र है कि मैं जैकेट पहन कर आ गई थी। यहाँ के मौसम का कुछ भी नहीं पता। सुबह से अच्छा मौसम था और अब बूंदाबांदी शुरू हो गई और ठंडक शुरू हो गई। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे प्राइमार्क है। यहाँ अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम एरेंडल जा रहे हैं नेक्स्ट। रश हो रहा है काफ़ी अच्छा खासा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये हम टाउन आए थे, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। अहमद के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने थे और थोड़ा सा मुझे मेकअप का सामान लेना था। तो बच्चों की छुट्टी थी तो फिर हम लोग टाउन आ गए थे। तो यहाँ मेरेंडल में आए तो यहाँ जो है बच्चों ने सबसे पहले इस शॉप पे जाना होता है। ये केंजी शॉप है और ये मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर छोटी छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं, पेन्स वगैरह और की चेन्स वगैरह जो सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है वो मिलती हैं। और इस दफ़ा मुझे छोटे छोटे लॉकेट्स नज़र आ रहे थे और की चेन्स खैर प्यारी होती हैं। और उसकी मैंने वीडियो, मैं तो समझ रही हूँ कि मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन हमेशा की तरह मैं कैमरा तो ऑन करना ही भूल गई थी, तो उसके जो है वो वीडियो नहीं बनी। खैर, तो बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें थी, ये पॉट्स के कवर वगैरह थे और बस ऐसी ही चीज़ें होती हैं, कोई ख़ास चीज़ें नहीं होती। तो बस बच्चों ने वो ली, थोड़ा सा हम यहाँ घूमने फिरने लगे और थोड़ा सा सामान लिया, थोड़े से स्टफ़ टॉयज़ वगैरह होते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं। बहरहाल बच्चों ने जो है वो पेन वैन तो नहीं लिए, लेकिन होते बड़े क्यूट से हैं, छोटे छोटे कार्टून से बने होते हैं उनके ऊपर और बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। बस ये चाइनीज़ शॉप है और आपको पता है चाइनीज़ चीज़ें कैसी होती हैं, बस वो देखने के लिए ही अच्छी होती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं होती है। तो बस ये चीज़ें देखने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन ये है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो बहरहाल फिर हमने कोई ऐसी ख़ास चीज़ तो नहीं ली और फिर हम जो है वो काउंटर की तरफ चले गए। और इसके बाद कुछ भी शॉपिंग शुरू करने से पहले बच्चों को लगने लगी भूख। अभी हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं शुरू की थी, बस हम अभी आए थे। तो फिर हम यहाँ पर ऊपर जो है फूड कोर्ट बना हुआ है और देसी फूड कोर्ट है। तो देखिए हर तरह के पकौड़े शकौड़े और समोसे और सीख कबाब और सब कुछ मिल जाता है। तो मैं तो उन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो रही थी, लेकिन अब्दुल वासे को जो है वो पिज़्ज़ा अच्छा लग रहा था, वो तो कह रहा था मैं पिज़्ज़ा ही लूँगा। तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि देखें क्या लेते हैं, क्या खाने का मूड हो रहा है। मैं तो मना कर रही थी पिज़्ज़ा ना लो, वैसे भी पिज़्ज़ा हर वक्त खाते रहते हो, घर में भी खाते हो, लेकिन बस बच्चों को यहाँ पर पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। Or no, chocolate chip in the pizza. Separate.
उसके बाद यहाँ हम आ गए थे, अल्लाह अल्लाह करके खा के पी के जो है हम नेक्स्ट आ गए थे। और यहाँ से मुझे लेने थे अहमद के कपड़े, लेकिन अहमद की तबीयत ना सही नहीं हो रही थी। मैंने उसको हालांकि दवा पिला दी थी, लेकिन उसकी तबीयत ना फिर भी ज़रा डल डल सा हो रहा था और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। वरना यह है कि जब उसके कपड़े वगैरह लो तो बड़ा खुश होता है और एक्साइटेड होता है। खैर बहरहाल वहाँ से उसके थोड़े कपड़े वगैरह लिए। उसके बाद हम सेल्फ्रेज आ गए थे, हमें थोड़ा सा मुझे मेकअप लेना था। तो ये ऊपर के पोर्शन में जो है वो सारे बड़े ब्रांड हैं। यहाँ तो आकर ना इंसान बड़ा एहसास कमतरी महसूस करता है। यहाँ तो सारे गुची और लुई विटॉन और शनैल और जितने भी सारे बड़े ब्रांड हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर बैग्स वगैरह होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो इनके बैग्स लगे हुए होते हैं। तो एसेसरीज़ वगैरह होती हैं ना, बैग्स हो गए, बेल्ट्स हो गई, इस तरह की चीज़ें होती हैं। होती बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये है कि टू मच एक्सपेंसिव होती हैं। लाइक 2000-3000 पाउंड से तो स्टार्ट होती हैं। तो अच्छा लगता है और लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है। बेशक आपके पास कितना भी हो, लेकिन इंसान को ज़रा रीज़नेबल रहना चाहिए। और क्योंकि एट द एंड इसने ख़राब ही हो जाना है, पर्स आदमी कितना इस्तेमाल कर लेता है। और आप 2-3 हज़ार पाउंड का अगर पर्स ले लें तो ये मेरा ख्याल है ये पैसे का ज़या है। खैर बहरहाल हम नीचे वाले फ्लोर पे चले गए थे, क्योंकि यहाँ नीचे जो है वो सारे बड़े ब्रांड हैं मेकअप के, और जितने भी ब्रांड हैं वो सारे ब्रांड यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो फिर यहाँ से मैंने थोड़ा सा मेकअप का सामान लिया। और क्योंकि मैं मेकअप लेने में लग गई थी तो मैंने जो है वो अपनी औलाद से कहा कि वीडियो बना लो, लेकिन उनके तो वीडियो बनाने से चिढ़ होती है और उन्होंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया कि मामा वो तो फ़ोन आ गया था और मैं बना नहीं सका और मेरे जहन से ही निकल गया। बहरहाल फिर हम जो है वो रिवर आइलैंड आ गए थे। यहाँ पर भी हर तरह का सामान लाइक लेडीज़ और जेंट्स और बच्चों का हर तरह का सामान मिल जाता है। तो यहाँ भी मैं देखने तो अहमद के कपड़े आई थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आया, उसका साइज़ ही अवेलेबल नहीं था। फिर मैं लेडीज़ के सेक्शन में आ गई थी। यहाँ मैं अपने लिए अच्छे से कोई समर के देख रही थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहे थे कि समर के लिहाज से। फिर मुझे ये रेड कलर का जूता बहुत पसंद आया, क्योंकि रेड कलर मेरा बड़ा फेवरेट है। और मैं सोचने लगी ले लूँ, लेकिन जब मैंने सोचा तो मुझे ख्याल आया कि आजकल तो मेरे पास कोई रेड ड्रेस ही नहीं है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद जो है फिर हम यहाँ से निकले और फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया था और घर जाना था। तो जनाब बस फिर हम घर की तरफ निकल पड़े। और इस वक्त 8:30 हो रहे थे और अभी भी पूरा अंधेरा नहीं हुआ था। और 8:30 बजे आप सर्दियों में तो ऐसा लगता है कि जैसे आधी रात हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम बढ़ता जाएगा और फिर जो है वो 9 बजे तक 10 बजे तक रोशनी रहेगी। अहमद जो है वो गाड़ी में सो गए थे, क्योंकि उनका थोड़ा मूड ऑफ हो गया था। और क्योंकि वो एक फ़ुटबॉल लेना चाह रहे थे और जहाँ से वो लेना चाह रहे थे मैं कपड़ों में लग गई और इतने में वो स्टोर जो है वो बंद हो गया। तो मूड ज़रा ऑफ हो गया था और गाड़ी में बैठते ही सो गए। एक तो तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वो गाड़ी में ही सो गया। हम घर पहुँचे तो अलीज़ा तो नहीं गई थी, क्योंकि वो उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो वो अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। तो हम जब घर आए हैं तो सबसे पहले तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट जो था वो मेकअप में ही था कि आप क्या लेकर आई हैं। तो आप इसे इतने से चुनने मुन्ने से बैग पे ना जाएं, लेकिन इसके अंदर जो सामान था वो अच्छा खासा महंगा था। तो बस ऐसे ही है, जब आप सेल्फ्रेज से निकलते हैं ना तो बैग तो आपके हाथ में छोटा सा ही होता है, लेकिन आप खूब लुट पिट के निकले होते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो बहरहाल हम घर आए तो अलीज़ा को जो है वो किसी और शॉपिंग में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो सबसे पहले मेकअप ही देखने लगी। और वैसे तो वो हमारे साथ ही जाती है, क्योंकि उसको सबसे अच्छा जो है वो सेल्फ्रेज ही लग रहा होता है। लेकिन आजकल उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, तो वो फिर घर में ही थी क्योंकि उसको पढ़ाई करनी थी। और अब ये दूसरे दिन की क्लिप है। यहाँ मैं बच्चों के लिए जो है वो टिक्के बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने स्कूल से आना था और स्कूल से आके बहुत नखरे दिखा रहे होते हैं। रात का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे होते। तो फिर ये चिकन निकली हुई थी, इसमें मैंने लजीज़ा का टिक्का पुटी का मसाला डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और सिरका डाला और ऑयल डाल के उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। थोड़ी देर मैंने इसको मैरिनेट करने को रखा और उसके बाद जो है वो मैं अब इसको जो है वो ओवन में रख दूँगी। तो ये फिर हल्की बिल्कुल हल्की सी फ्लेम पे, तो उस पे ये है कि आराम से हल्का हल्का पकता रहेगा और बहुत ही जूसी और टेंडर बनेगा। और अगर तेज़ रखो तो वो जल्दी बन जाता है, ऊपर से भी ज़्यादा रेड हो जाता है और अंदर से जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख के ओवन में हल्के फ्लेम पे रख कर और फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो फिर ये आराम से पकता रहता है, अपने पानी रिलीज़ करता है, उसी में पकता है और बहुत ही जूसी और टेंडर बनता है। यहाँ मैंने फिर इसको ओवन में रख दिया था
और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं रात के खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। रात को मेरा कढ़ी बनाने का मूड हो रहा था, तो मैंने कहा वो भी साथ साथ चढ़ा दूँ, क्योंकि वो भी बहुत टाइम लगता है पकने के लिए। तो मैंने कहा उसको भी स्कूल जाने से पहले, बच्चों को लेने से पहले जो है वो भी चढ़ा देती हूँ। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो स्लो फ्लेम पे पकती रहेंगी और मैं बच्चों को लेकर आ जाऊँगी। तो यहाँ मैं कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो या उससे थोड़ा ज़्यादा मैंने दही लिया था, और 4 टेबल स्पून भर भर के, इतने भर भर के कि मैं ख़ुद भी भरे जा रही थी उसमें, मैंने बेसन डाला। और उसके बाद उसमें मैंने 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जो है वो पिसी हुई लाल मिर्चें और हल्दी हाफ़ टी स्पून। उसके अलावा एक मीडियम साइज़ की प्याज, 3-4 लहसुन के जवे, छोटा सा अदरक का टुकड़ा वो डाला, और तकरीबन आधा कप पानी डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। तो इससे फिर ये होता है कि हर चीज़ अच्छी तरह से पिस जाती है एक साथ ही, और अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है, और कोई बेसन की कोई जो है वो गुठलियाँ वगैरह भी नहीं रहती हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से पक जाती है कढ़ी। यहाँ मैंने जो है इसको ब्लेंड करा। अब मैंने देगची में वो जो सारा सब कुछ मैंने अभी पीसा है वो डाला, और उसके बाद इसी जग को भर कर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो तकरीबन मैंने 3 जग भर के, 1 लीटर का जग होता है तकरीबन, तो 3 लीटर जो है पानी डाल के, और उसको मैं हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। तो अब ये तकरीबन 3 से 4 घंटे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकेगी, और उसके बाद जब आप लोग को लगे कि ज़रा ये गाढ़ी गाढ़ी हो गई है, और टेस्ट करते जाएं, अगर आपको कोई चीज़ आगे पीछे लगे तो डाल दें, तो फिर ये तैयार हो जाएगी। उधर मैंने टिक्के रख दिए थे, कढ़ी चढ़ा दी थी, और अब मैं जो हूँ वो बच्चों को स्कूल लेने आ गई थी। अब्दुल वासे और अहमद को स्कूल से लेके मैंने घर छोड़ दिया था, और यहाँ मैं अहमद को लेने आई थी। इनके स्कूल में आज ईद मिलन पार्टी थी, तो बच्चे जो हैं आज बड़े अच्छे लग रहे थे, रंग बिरंगे कपड़ों में थे। तो गरारे शरारे भी पहने हुए होते हैं। बाकी ये है कि अच्छे लग रहे थे मुख्तलिफ़ कपड़ों में। तो यहाँ मैं खड़ी हुई अहमद का इंतज़ार कर रही थी, और सामने से मुझे अहमद नज़र आ गए थे। हाँ मत Mom, we can open. My friend, he was birthday for Eid, and he gave us. ओह वाओ, आ जाओ आ जाओ। Mommy, देखो can you open it? गाड़ी में चल के खोलना, आ जाओ। और किसको बोला? Miss Awaja. हाँ, Um, और yeah, that's it. बस दैट्स इट। अच्छा, सबसे अच्छा कौन लग रहा था क्लास में आज? My friend. क्या नाम है उसका? You were just talking to him, Mohammed. मोहम्मद। सूट पहन कर आया था इसलिए? तो सूट तो आपके पास भी था, लेकिन ईद क्लोथ तो ये नहीं था, सूट तो नहीं था ना, शलवार कमीज था। That was for wedding. नहीं नहीं नहीं, वो भी अच्छा लग रहा है। I wear this for wedding as well. नो, भी वेडिंग का भी है, Probably the same thing. और लेकिन ये जो है ना उसका भी है, ईद पे भी पहनते हैं ना ऐसे कपड़े। जब आपकी पीई की आपने, तो फिर सॉक्स पहना, तो फिर उतारे नहीं, इसी के ऊपर सैंडल पहन लिए। चलो इट्स ओके। आपके फ्रेंड ने दिया है? Yeah. दिखाओ शोमी, मुझे दिखाओ। ये देखो, आपने थोड़ा ना उसको फाड़ दिया यहाँ से थोड़ी खुलना था। ऊपर से रिबन खोलो, ऊपर से रिबन खोलो, ऊपर से रिबन। नहीं, ओके, अब ऊपर से खोलो, ऊपर से खोलो। ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और क्या है इसके अंदर? ओहो, Good. चलो पकड़ो, खा लो। ये लो। इसके बाद आ गए थे हम घर, और यहाँ पर देखें ये टिक्के भी तैयार हो गए थे, और बहुत ही मज़े के और जूसी बने थे, बिल्कुल ड्राई नहीं हुए थे, बहुत अच्छे बने थे। तो ये मैं अपने लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर की भूख। बच्चे तो अभी चेंज वेंज कर रहे थे और नमाज़ वगैरह पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा, मैं तो सब चीज़ों से फ़ारिग हो गई थी, तो मैंने कहा मैं तो खाना खाऊं। उसके बाद जो है वो खाना खाने के बाद जो है मैं पकौड़ों का बेसन यहाँ फेंट रही हूँ, और इसके लिए तकरीबन मैंने 3 कप तकरीबन बेसन लिया है। उसमें मैं नमक डाला है, पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, और हाफ़ टी स्पून सोडा डाला है, और इसके साथ इसमें मैंने 2 टेबल स्पून दही डाला है।
क्योंकि दही डालने से जो है ना वो पकौड़े बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनते हैं। तो कढ़ी के पकौड़े मैं जब भी बनाती हूँ तो उसमें मैं दही ज़रूर डालती हूँ, उससे बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके अलावा मैंने हरी मिर्चें काटी 3-4 और वो डालूँगी, और इसमें थोड़ा-सा मैं हरा धनिया डालूँगी। तो बहुत खुशबूदार और बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी कि या अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों को आसान और पुरसुकून कर दे, और हमारे रिज़्क़ में बेपनाह वुसअत अता फ़रमा, और हासिदों की हसद से बचा। आमीन। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।